दारू पार्टी में चली गोली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीबीडी में पढ़ने वाली छात्रा की बुधवार रात गोली लगने से मौत हो गई। दयाल रेजिडेंसी की मकान नंबर A9 में शराब पार्टी के दौरान गोली चली, जिसमें छात्रा को लग गई थी। जिले के चिनहट थाना क्षेत्र में स्थित दयाल रेजिडेंसी में छात्रा निष्ठा तिवारी की मौत हुई। गोली लगने के बाद निष्ठा तिवारी को आनन फानन में लड़के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लौंडा डांस का आनंद लेते हुए दिखे लालू यादव। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कुछ महीनों से पटना में है। शायद यही वजह है कि वो इन दिनों एक्टिव नजर आ रहे हैं। कभी बैडमिंटन खेलते वीडियो सामने आता है, तो कभी वो राहुल गांधी के साथ चंपारण मटन बनाते दिखते हैं। इन सब के बीच एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ लौंडा डांस का आनंद लेते दिख रहे हैं। महिला आरक्षण पर सपा नेता की प्रतिक्रिया। महिला आरक्षण विधेयक पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस विधेयक को लेकर पोस्ट किया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, न कानून, न संविधान, न जनगणना विधेयक पास, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का तत्काल लाभ, तो फिर 33% महिला आरक्षण में जनगणना व परिसीमन का शर्त क्यों? महिला आरक्षण बिल पर बोले सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार 21 सितंबर को महिला आरक्षण बिल और जातीय गणना पर कहा कि ये तो हो जाना चाहिए था, इतनी देर क्यों हो रही है? 2024 की क्या जरूरत है? ये तो तुरंत लागू किया जा सकता था। हर 10 साल पर हो रहा था। 1931 से शुरू हुआ, अब नहीं कर रहे तो वो लोग जाने। लेकिन यह महिला आरक्षण अच्छी बात है, इसमें कुछ देरी होगी, लेकिन जब भी यह लागू होगा यह महिलाओं के लिए अच्छा होगा। आनंद विहार स्टेशन पर कुली बने राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन के कुलियों से बातचीत की और उनकी चिंता और समस्याओं को जाना। बातचीत के दौरान राहुल गांधी न केवल कुलियों की ड्रेस में दिखे, बल्कि कुलियों वाला बैज भी लगाए हुए थे। कपिल मिश्रा का AIMIM पर तंज। दिल्ली सहित देश भर में महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्ताधारी दल और विरोधी दलों के बीच सियासी घमासान चरम पर है। आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होना लगभग तय है। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी द्वारा इस बिल का विरोध करने पर दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने ओवैसी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि ओवैसी शगुन का काला टीका है, इसलिए कर रहे महिला आरक्षण का विरोध। आज राज्यसभा में यह बिल पास हो जाएगा। सीएम शिवराज ने स्टैच्यू ऑफ वननेस का किया उद्घाटन। ओंकारेश्वर में गुरुवार को आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा के उद्घाटन से पहले सीएम शिवराज ने मानदाता पर्वत पर एकात्मा की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के पहले प्रमुख संतों के साथ चतुर्वेद पारायण यज्ञ में आहुतियां दी एवं जगत के मंगल और कल्याण की कामना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के ओंकारेश्वर में 7 हवन किया। यहाँ हवन के बाद आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। स्टैच्यू ऑफ वननेस विश्व को शांति और एकता का संदेश देगा। जगतगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। छिंदवाड़ा में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि आगामी चुनाव में कमलनाथ और शिवराज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई धर्म और धर्म की लड़ाई है। सनातन को बीमारी कहने वाले को मटियामेट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा, कमलनाथ जी उदयनिधि को सनातन विरोधी बयान पर एक वाक्य बोल देते तो मुझे संतोष होता, मुझे बहुत पीड़ा है। आज छिंदवाड़ा के चौरई में रामभद्राचार्य जी ने रामकथा के दौरान कहा, ये लड़ाई मोदी और सोनिया की नहीं है, ये लड़ाई कमलनाथ जी और शिवराज जी की नहीं है, और न ही ये लड़ाई एनडीए और इंडिया की है। ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की है। INDIA गठबंधन पर भड़के धामी। परिवर्तन यात्रा में कोटा आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, क्राइम से लेकर सनातन संस्कृति पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रहार की तीव्र आलोचना की। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा से राजस्थान में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संकल्प रथ को निकलते देख अपार उत्साह, उमंग, जोश देखा जाएगा। बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं। सरकारी स्कूल के टॉयलेट में मिली नवजात।
सरकारी स्कूल के टॉयलेट में नवजात बच्चे के मिलने से हड़कंप मच गए। ये मामला उदयपुर के कल्याणपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला है। स्कूल टीचर्स ने टॉयलेट में बच्ची की हालत देखी तो उनके खुद के होश उड़ गए। बच्ची को उदयपुर के कल्याणपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में छोड़ा गया है। 2024 के चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी समीकरण सेट करने में लगी हुई हैं। जैसा कि हर चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों में उठापटक देखी जाती है। विभिन्न पार्टियों के नेता इधर से उधर जाते हैं। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान ने पार्टी से किनारा कर लिया है। जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर ने कही ये बड़ी बात। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी और जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कुछ दिन पहले विदेश में चल रहे घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की थी। वहीं अब श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के बयान को मंदभागा करार दिया है। ई ट्रेडिंग को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश। हरियाणा में सरकार के खिलाफ सरपंचों का विरोध कम नहीं हुआ है। ई टेंडरिंग प्रणाली के विरोध में सरपंच सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन अब कृषि मंत्री जेपी दलाल का विरोध करने वाले हैं। जींद जिले के जुलाना कस्बे में 23 सितंबर को कृषि मंत्री जेपी दलाल का कार्यक्रम है। सरपंच एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम का विरोध करने की घोषणा की है। बुधवार को जुलाना ब्लॉक में एक बैठक हुई जिसमें सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणवीर समैन ने सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया। प्रफुल्ल पटेल ने चढ़ाया सियासी पारा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना अपना पक्ष रखने की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं अजित पवार खेमे के नेता और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ नए संसद भवन में खींची गई एक तस्वीर को साझा किया। शरद पवार खेमे ने इसे दिग्गज नेता की उदारता करार दिया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बताया कि एनसीपी विभाजित है और दोनों पक्षों को 6 अक्टूबर को उनके मामले की सुनवाई के दौरान अपना अपना पक्ष रखने के लिए आयोग के समक्ष पेश होने को कहा गया है। 5 करोड़ कैश लूट कांड में पुलिस को मिली सफलता। झारखंड के गिरिडीह में 2 महीने पहले जमुआ थाना इलाके के बाटी मोड़ के पास 5 करोड़ की लूट में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट के मास्टरमाइंड गुलाब साहू उर्फ खिरोधर को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग जिले के बरही निवासी खिरोधर साहब के पास से लूट के 77 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। खिरोधर के साथ उसका सहयोगी बरही निवासी मुन्ना दास भी पकड़ा गया है। गुरुवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने इसकी जानकारी दी। जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होगा चुनाव। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने गुरुवार को घोषणा की है कि देश में आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे। एक बयान में चुनावी निकाय ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर काम की समीक्षा की गई। इसके साथ ही फैसला लिया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रारंभिक सूची 27 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। इसमें कहा गया कि सूची के संबंध में आपत्ति और सुझावों को सुनने के बाद 30 नवंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। इमरान खान पर हिंसा उकसाने का लगा आरोप। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर 9 मई को हुई हिंसा में आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इसकी अधिकतम सजा मृत्युदंड बताई जाती है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने पंजाब के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया है कि इमरान खान पर सैन्य अड्डों पर हमले की साजिश रचने और लोगों को विद्रोह के लिए उकसाने के लिए आपराधिक साजिश का आरोप है। बिश्नोई गैंग ने ली सुखदूल सिंह की हत्या की जिम्मेदारी। कनाडा में मोगा जिले के रविंदर बम्बिहा गिरोह के सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दोनिके की बुधवार 20 सितंबर की रात को हत्या कर दी गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने आतंकी सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दोनिके की हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में गोल्डी वराड भी शामिल है जिन्होंने सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दोनिके की हत्या की जिम्मेदारी ली। आपको बता दें कि सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दोनिके बम्बिहा गिरोह से जुड़ा था जिसकी कल रात यानी 20 सितंबर को मौत हो गई थी। दोनिके पर हमलावरों ने 15 गोलियां चलाई थी। कनाडा ने इंटरपोल के नोटिस पर भी नहीं की कार्रवाई।
भारत कनाडा सरकार के बीच खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर मर्डर मामले में विवाद के बीच ये दावा किया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने 2022 में उसके भारत प्रत्यर्पण की मांग करते हुए कनाडाई अधिकारियों से संपर्क किया था। पंजाब पुलिस ने 1987 की प्रत्यर्पण संधि और 1998 की पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के अलावा इंटरपोल जैसे दूसरे संस्थानों से कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बावजूद कनाडा ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। भारतीय छात्रों का भविष्य खतरे में। मौजूदा समय में भारत और कनाडा के रिश्तों में बेहद खटास आई है। नौबत यह आ गई है कि दोनों देश एक दूसरे के अधिकारियों को अपने देश से निकाल रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों और नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कनाडा में रहने वाले सभी भारतीय छात्रों और नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि भारतीय समुदाय और छात्र उन जगहों पर जाने से बचे जहां पर पहले हिंसा के मामले हुए थे। भारत सरकार की ओर से ये एडवाइजरी कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों के चलते सलाह दी गई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।